हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या उद्यम नीति कब लागू की गई? इसका आंसर होगा 31 जनवरी 2015 को। 31 जनवरी 2015 को उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या उद्यम नीति लागू की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई? केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना 1 अप्रैल 2017 से शुरू की गई। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या उद्यम नीति कब से लागू की गई? तो इसका आंसर है 31 जनवरी 2015 को राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या उद्यम नीति लागू की गई। और सेकंड क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु उद्योग विकास योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2017 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है। कब से संचालित है? 21 दिसंबर 2015 से। तो इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था कब से संचालित है? उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था 21 दिसंबर 2015 से संचालित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015 से शुरू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन जिसे कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहा गया कब हुआ था? उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन जिसका नाम क्या दिया गया? डेस्टिनेशन उत्तराखंड, कब हुआ था? 7-8 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, 7-8 अक्टूबर 2018 को प्रदेश में पहली बार क्या हुआ था? निवेश सम्मेलन हुआ था जिसकी थीम क्या थी? डेस्टिनेशन उत्तराखंड। तो ये कब हुई थी? 7-8 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई 22 फरवरी 2018 को। राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई 22 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 28/9/2018 यानी 28 सितंबर 2018 से संचालित ग्रोथ सेंटर योजना के तहत दिसंबर 2020 तक स्वीकृत ग्रोथ सेंटरों की संख्या कितनी है? 106। इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में 28 सितंबर 2018 से संचालित ग्रोथ सेंटर योजना के तहत दिसंबर 2020 तक स्वीकृत ग्रोथ सेंटरों की संख्या 106 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हैं। 2019-20 तक उत्तराखंड राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग कितनी हैं? 64,597 उत्तराखंड राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हैं। कितनी है इनकी संख्या? 64,597 2019-20 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों वाले ज़िले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों वाला ज़िला कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों वाला ज़िला प्रदेश में हरिद्वार है। और वहीं अगर हम सबसे कम, ऐसा ज़िला जहाँ पर सबसे कम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हैं, ऐसा ज़िला है चंपावत। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा उद्योगों वाला ज़िला कौन सा है? हरिद्वार। और सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों वाला ज़िला कौन सा है? चंपावत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण के समय 41 वृहद उद्योग थे। ठीक है, राज्य निर्माण के समय 41 वृहद उद्योग थे, जबकि वर्तमान में है यानी 2019-20 में कितने उद्योग हैं? 327 उद्योग हैं। ये कहा गया है कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उस टाइम पर 41 वृहद उद्योग थे और 2019-20 तक ये वृहद उद्योगों की संख्या कितनी हो गई? 327। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? 2019-20 तक उत्तराखंड प्रदेश में कारखानों की कुल संख्या है 2998 यानी 2998 यानी 2998। ये क्या है? 2998। इतने क्या हैं? उत्तराखंड प्रदेश में कुल कारखाने हैं 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संयुक्त स्कंध कंपनियों की कुल संख्या है। 2019-20 तक प्रदेश में संयुक्त स्कंध कंपनियों की संख्या कितनी है? 5472 यानी 5472। स्कंध कंपनी का मतलब है यहाँ पे, स्कंध कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो प्रदेश में संयुक्त जो स्कंध कंपनियां जो हैं, जो क्या हैं, जो संयुक्त होल्डिंग कंपनीज़ हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होगी 2019-20 तक? उनकी संख्या है 2019-20 तक 5472, 5472। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम संयुक्त स्कंध कंपनियां हैं। राज्य में सर्वाधिक संयुक्त स्कंध कंपनियां कहाँ पर हैं? देहरादून में हैं। देहरादून में 2615 संयुक्त स्कंध कंपनियां हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। और वहीं सबसे कम संयुक्त स्कंध कंपनियां कौन से ज़िले में हैं? बागेश्वर में। बागेश्वर में केवल 10 संयुक्त स्कंध कंपनियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार जो 6 नंबर की जो आर्थिक गणना है 2012-13 की, इसके अनुसार राज्य में कुल उद्यम हैं कितने हैं? 3,94,179, 3,94,179। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 6 आर्थिक गणना है उसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक उद्यम कहाँ है? हरिद्वार में है। और सबसे कम उद्यम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, 6 आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल हथकरघा या हस्तशिल्प उद्यम कितने हैं? तो राज्य में जो 6 आर्थिक गणना हुई थी उसके अनुसार कुल हथकरघा या हस्तशिल्प उद्यमों की संख्या है 9,398। ठीक है, 9,398, 9,398। ये क्या है? इतने हथकरघा या हस्तशिल्प उद्यम हैं 6 जो आर्थिक गणना है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 आर्थिक गणना या सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम कहाँ पर हैं? हरिद्वार में हैं। और इसी जो ये 6 आर्थिक गणना है इसके अनुसार राज्य में सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम कहाँ पर हैं? सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है टिहरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हथकरघा बुनकर परिवारों की कुल संख्या कितनी है 2019-20 तक? तो इसका आंसर होगा 12,545। ठीक है, जो प्रदेश है यानी उत्तराखंड प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार हैं। ये पूछा गया है कि 2019-20 तक प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा जो बुनकर परिवार है वो कौन से ज़िले में है? उधम सिंह नगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हथकरघा बुनकर परिवारों की
संख्या कुल है 2019-20 तक। अभी हमने पढ़ा कि उत्तराखंड प्रदेश में जो हथकरघा बुनकर परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है 2019-20 तक। उनकी संख्या है 12,545। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार कहाँ पर निवास करते हैं, कौन से ज़िले में निवास करते हैं 2019-20 तक, उधम सिंह नगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को दिया गया है उद्योग का दर्जा। ठीक है, यानी पूछा जाए कि राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को उत्तराखंड राज्य में उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सभी वृहत उद्योग केवल 5 जिलों में हैं। तो ऐसे कौन से 5 जिले हैं कि जहाँ पर क्या है, राज्य के सभी वृहत उद्योग हैं। ठीक है, राज्य के सभी वृहत उद्योग केवल 5 जिलों में हैं। तो ऐसे 5 जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी। ये ऐसे 5 जिले हैं जहाँ पर सारे वृहद उद्योग क्या हैं, यहीं पर हैं, इन 5 जिलों में ही हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग हैं। कहाँ पर हैं ऐसे उद्योग, देहरादून में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देहरादून में कौन कौन से उद्योग हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो देहरादून में उद्योग हैं भारी मशीनरी, हैवी मशीन्स, और दवा यानी मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग आदि के उद्योग कहाँ पर हैं, देहरादून में हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार में कौन कौन से उद्योग हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा कि देहरादून में किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। देहरादून में हैं भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग आदि के उद्योग हैं देहरादून में। अब हम पढ़ेंगे कि हरिद्वार में किस प्रकार के उद्योग हैं, हरिद्वार में कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है हरिद्वार में ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, ठीक है, और पैकेजिंग सामग्री ये सभी क्या हैं। इसके साथ ही और क्या क्या है, पैकेजिंग सामग्री है, प्लास्टिक है, वस्त्र है, स्टील व कांच आदि के उद्योग कहाँ हैं, हरिद्वार में है। हरिद्वार में सबसे अधिक उद्योग हैं। तो हरिद्वार में कौन कौन से उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, अभी जो हमने ये देहरादून में भी पढ़ा था, दवा भी देहरादून में भी पढ़ा, भारी मशीनरी भी पढ़ा, ठीक है, और पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक, स्टील व कांच आदि के उद्योग कहाँ पर हैं, हरिद्वार में हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उधम सिंह नगर के बारे में। ठीक है, कि उधम सिंह नगर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं या कौन कौन से उद्योग हैं। तो उधम सिंह नगर में हैं खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, कागज़, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बार आदि, निर्माण आदि के उद्योग हैं। तो ये हमने पढ़ा कि जो क्या है, अभी तक हमने पढ़े जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड के कि जहाँ पर वृहद उद्योग पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर उद्योग जो भी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि उधम सिंह नगर में किस किस प्रकार के उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज़, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर बार, निर्माण आदि के उद्योग उधम सिंह नगर में हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात बार, निर्माण आदि के उद्योग हैं पौड़ी में। अब हम देख रहे हैं कि पौड़ी में कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक है, तो पौड़ी में कौन कौन से उद्योग हैं, पौड़ी में है, इसमें हमने पढ़ा कि पौड़ी में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात बार, निर्माण आदि के उद्योग हैं पौड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि नैनीताल में
ठीक है, कि नैनीताल में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं या किस किस चीज़ के उद्योग लगाए गए हैं। तो नैनीताल में कौन कौन से चीज़ें बनाई जाती हैं, कौन कौन से उद्योग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी, बॉटलिंग आदि उद्योग कहाँ हैं, नैनीताल में हैं। नैनीताल में किस किस चीज़ के उद्योग हैं, नैनीताल में इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी, बॉटलिंग आदि उद्योग हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है, जो राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है, वो है हल्द्वानी, नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 2020-21 तक कितने हैं, 2 हैं, एक पंतनगर में और एक काशीपुर में। इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 2020-21 तक कितने हैं, 2 हैं, पंतनगर व काशीपुर में। तो स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में जो प्रमुख इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी हमने जैसा कि पढ़ा था कि राज्य में जो 5 ज़िले हैं, ठीक है, कि राज्य के सभी वृहद उद्योग केवल 5 ज़िलों में हैं, और उन 5 ज़िलों का नाम पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर हैं। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वृहद उद्योग हैं, केवल 5 ज़िलों में ही केंद्रित हैं मुख्य रूप से, जैसे कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी। या इन 5 ज़िलों में क्या हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं विभिन्न चीज़ों की, और जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं। जैसा कि हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा कि देहरादून में किस किस चीज़ के उद्योग हैं। देहरादून में भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग हैं। फिर हमने पढ़ा सेकंड नंबर पे हरिद्वार में कौन कौन से उद्योग हैं। हरिद्वार में है ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक, स्टील व कांच आदि के उद्योग हैं। ये सब उद्योग कहाँ पर हैं, ये सब उद्योग हैं हरिद्वार में। इसके बाद नेक्स्ट है उधम सिंह नगर। हमने पढ़ा कि उधम सिंह नगर में कौन कौन से उद्योग हैं। उधम सिंह नगर में है खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज़, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर बार निर्माण आदि के उद्योग हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पौड़ी में कौन कौन से उद्योग हैं। पौड़ी में उद्योग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इस्पात बार निर्माण आदि के उद्योग हैं पौड़ी में। उसके बाद हमने पढ़ा नैनीताल में कौन कौन से उद्योग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी और बॉटलिंग आदि उद्योग जो हैं वो नैनीताल में हैं। नैनीताल में कौन कौन से उद्योग हैं। नैनीताल में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी, बॉटलिंग आदि के उद्योग हैं नैनीताल में। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पर है। हल्द्वानी, नैनीताल में है। राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 2020-21 तक कितने हैं। राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 2020-21 तक 2 हैं, पंतनगर व काशीपुर में। तो स्टूडेंट, हमने अपने इस लेक्चर में जो भी उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड के 5 ज़िलों में जो वृहद उद्योग हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, वो केवल इन 5 ज़िलों में क्या हैं, केंद्रित हैं। जिसमें कि हमने पढ़ा कि भिन्न भिन्न रूप से, यानी उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी में अलग अलग ज़िलों में कौन कौन से उद्योग या फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं या लगाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। फिर आगे जो इसके जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड के इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।